हेलो नमस्कार दोस्त। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,000 पदों पे नई वैकेंसी निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7,000 पदों पे जो न्यू वैकेंसी निकल कर के आ गया है उसका दोस्त A to Z यानी कि दोस्त संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक सीट दोस्त आप इसमें अपना पक्का करने का पूरी प्रयास कीजिएगा। बात करेंगे दोस्त क्या चीज़ का, दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2024 को लेकर के। ठीक है, दिल्ली पुलिस की नई भर्ती दोस्त निकल करके आ गया है। इसके अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्त तो कुल मिलाकर के 7,000 पदों पे नई भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त 42,000 से ऊपर पद दोस्त यहाँ खाली है। लेकिन दिल्ली पुलिस विभाग की ओर से कहना यह है कि अब हम प्रत्येक साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को जो है लेकर के आएंगे और कुछ ना कुछ पोस्टों पे हर एक वर्ष जो है अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए हम नजर आएंगे। तो दोस्त पहले दिल्ली पुलिस आमतौर पे मतलब एसएससी की ओर से एग्जाम और दोस्त बहाली प्रक्रिया करा रही थी, लेकिन अब क्या किया है कि दिल्ली पुलिस खुद दोस्त पूरी प्रक्रिया को कराते हुए नजर आएंगे। तो दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में आपको बता दूं तो यह केंद्र सरकार की जॉब होता है, जहां दोस्त सभी अभ्यर्थी की आमतौर पे जो केंद्र सरकार में जो भी छूट मिलता है वह छूट दोस्त यहां भी आपको देखने को मिलता है। तो केंद्र सरकार की जॉब दोस्त प्रोसेस के लिए है, लेकिन इसका अगर जॉब लोकेशन की बात करें दोस्त, किसका जॉब लोकेशन की बात करें तो परमानेंट दोस्त दिल्ली में ही आपको क्या होगा कि यहाँ दोस्त जॉब करना होगा। तो आपको बहुत बड़ी मौका मिल गया है भारत की राजधानी दिल्ली में अपना एक जॉब करने की, और साथ में दोस्त पुलिस कांस्टेबल की इसका रौब खौब और रुतबा बहुत ही अलग होता है। और आमतौर पे अलग स्टेट के जो कांस्टेबल होते हैं उस कांस्टेबल से और इस कांस्टेबल में दोस्त धरती और आकाश पाताल की यहाँ क्या होता है फ़र्क होता है। तो बहुत ही यहाँ अच्छे प्रोसेस में जॉब मिलता है। वहीं एज की बात कर ले, आयु की बात कर ले तो जनरल EWS के लिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है, जो बहुत ही आसान होता है। दोस्त जनरल अभ्यर्थी के लिए आमतौर पे 23 वर्ष ही बहुत सारे स्टेट है जहां मतलब पुलिस कांस्टेबल में एज रखा गया है, लेकिन यहां 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उम्र रखा गया है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 वर्ष की छूट मिल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ओबीसी की बात कर ले तो 28 वर्ष हो गया, वहीं SC ST की बात कर ले तो 30 वर्ष हो गया। तो उम्र दोस्त बहुत ही अच्छा खासा इस वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा है, जो दोस्त हाल ही में दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ओर से बहुत बड़ी जो है ऑफिशियल नोटिस जारी करके इस पूरे प्रक्रिया को बता दिया गया है। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके सामने होने वाला है। चयनित प्रक्रिया की बात कर ले तो चयनित प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। पहले आपसे एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा और उसके बाद दोस्त आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकल की बात कर ले तो मेडिकल बहुत ही आसान भाषा में यहाँ बहुत ही आमतौर पे मतलब चेक किया जाता है। अगर आपके पास कोई त्रुटि भी अगर थोड़ा बहुत है तो यहाँ दोस्त आपसे मैनेज कर लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होता है। जो आमतौर पे बहुत सारे स्टेट में जो कांस्टेबल की जो मेडिकल होता है वह कुछ स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ चश्मा उश्मा भी चल जाता है। ठीक है, वहीं अगर एग्ज़ाम की प्रोसेस की बात कर ले तो जीके और जीएस है, तो दोस्त करेंट अफेयर्स कदापि इसका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो जीके जीएस और करेंट अफेयर से कुल मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में दोस्त मतलब जीके जीएस और करेंट अफेयर्स की बहुत बड़ी वेटेज है। अगर आपके पास जीके जीएस की बेहतर नॉलेज है तो आप अगर जीके जीएस कर जाते हैं तो आपका दोस्त यहाँ जो है मतलब एग्ज़ाम को लेकर के कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसका पिछले कटअप की अगर हम बात कर ले तो अब ये बता देते हैं दोस्त 62 से लेकर के 68 के बीच में यहाँ जनरल और EWS कैटेगरी का जो है मेरिट बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम नंबर पे यहाँ मेरिट बन रहा है। आमतौर पे बहुत सारे स्टेट में 70 से ऊपर नंबर 75-80 पे दोस्त मेरिट बनता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 62 से 68 के बीच में जनरल EWS OBC कैटेगरी का दोस्त यहाँ जो है मेरिट बन जाता है। ठीक है, वहीं दोस्त अगर रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 25 मार्क्स का होगा। वहीं मैथ की बात कर ले तो कुल मिलाकर के
मात्र 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्त अगर आपके पास मैथ पर्सन अगर वीक है तो आप निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस का सहारा लीजिए और यहाँ दोस्त अपने आप को एक बेहतर जलवा कायम कीजिए, क्योंकि मात्र 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैथ में अगर आपका पूरे वीकनेस है तो 15 प्रश्न अगर आप छोड़ भी देते हैं तब पर भी दोस्त आप 85 प्रश्न कर लेते हैं, जबकि आपका मेरिट 62 से लेकर के 68 के बीच में बन जाता है। तो आप मैथ को भी अगर छोड़ना चाहते हैं दोस्त तो आमतौर पे छोड़ के भी इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। वहीं कंप्यूटर की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर की बात करें दोस्त तो यहाँ आमतौर पे कंप्यूटर से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उससे आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर और के बारे में आपको कुछ मतलब साधारण सी जानकारी भी होगा, तो आप 10 प्रश्न जो है यहाँ पूरी तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, वहीं इसका एग्जाम को लेकर के बता दूं तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए विभाग आपको 90 मिनट देने जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि आपको 1.5 घंटा इस 100 प्रश्न बनाने में आपको समय विभाग की ओर से दिया जाएगा। निगेटिव की बात कर ले तो 1/4 कितना है निगेटिव 1/4 है। अगर दोस्त आपके पास 4 प्रश्न गलती हो जाता है तो आपको सही जो हुआ रहेगा एक प्रश्न वह भी आपका माइनस हो जाएगा। तो दोस्त बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो है निगेटिव का भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1/4 है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी इसका एग्जाम का प्रोसेस है। साथ में एक और चीज़ यहाँ जो है जोड़ा गया है, वह यह जोड़ा गया है दिल्ली पुलिस की ओर से कि बॉयज़ अभ्यर्थी को जो है ड्राइवरी लाइसेंस जो है होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप जब फिजिकल देने के लिए जाएंगे तब आपसे ड्राइवरी लाइसेंस सिर्फ चेक किया जाएगा। वहाँ कोई तरह की मतलब प्रैक्टिकल आपसे नहीं कराया जाएगा, सिर्फ ड्राइवरी लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसके लिए दोस्त कोई समय अवधि की सीमा तय नहीं किया गया है। जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तब पर भी आप ड्राइवरी लाइसेंस आमतौर पे बनवा लीजिएगा। अभी बनाने की कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं बनवाने के लिए तो आपकी इच्छा बनवा सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्त अगर फिजिकल दौड़ की बात कर ले तो कुल मिलाकर के रनिंग की बात करें दोस्त तो रनिंग में समय जो है वह दोस्त एज के अनुसार मिल रहा है। अगर बात करें रनिंग का दोस्त तो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में अगर आपका उम्र है तो आपको 1600 मीटर 6 मिनट में तय करना होगा। वहीं 30 से लेकर के 40 वर्ष के उम्र के बीच में है आपको तो 7 मिनट दिया जाएगा। वहीं 40 से 50 के बीच में है तो यहाँ कितना मिनट मिलेगा? 8 मिनट मिलेगा। तो यहाँ यह है दोस्त कि मतलब फिजिकल जो है वह मिनट के अनुसार आपको देने की पूरी तरह से ज़रूरत है और यहाँ सभी आदमी का अलग अलग फिजिकल होने वाला है। ठीक है, फिलहाल अगर हाइट की बात कर ले तो जनरल EWS और OBC की 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है। तो दोस्त यहाँ बहुत ही लंबे कद के जो है कांस्टेबल होते हैं, बौने कद के कांस्टेबल की यहाँ कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दोस्त आमतौर पे सभी राज्य में 162 165 पे ही कांस्टेबल की भर्तियां निकल करके आती है, लेकिन यहाँ 170 यानी कि आप सोच सकते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बड़े कद के कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको दिखाई देंगे। नहीं पता है तो एक बार घूमने के लिए जाइए और वहाँ दोस्त आप निश्चित रूप से यहाँ जो है आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। वहाँ 170 सेंटीमीटर का जो है वह कांस्टेबल होते हैं। वहीं ST की बात कर ले तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं फीमेल की अगर हम बात कर ले तो फीमेल में जनरल EWS और OBC अभ्यर्थी का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं SC ST की बात कर ले तो 155 सेंटीमीटर इसका भी हाइट होना चाहिए। तो हाइट में दोस्तों कोई भी तरह के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के विभाग की ओर से कोई कटौती नहीं किया गया है। हर एक क्षेत्र में बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बड़े कद के जो है पुलिस कांस्टेबल की चयनित करने की यह मूड में पहले से नजर आ रहे हैं। वहीं चेस्ट की अगर हम बात कर लें तो जनरल EWS और OBC के लिए दोस्त 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि यह कह लीजिए कि 5 सेंटीमीटर की आपको एक्सपेंडेड यानी कि फुलाव की ज़रूरत होता है, तो 5 सेंटीमीटर आप 81 से 86 फुला सकते हैं। वहीं ST कैटेगरी की बात कर ले तो 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर हाइट होता है, जबकि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि गर्ल्स अभ्यर्थियों को चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है। वहीं रनिंग की बात कर ले तो बॉयज़ की रनिंग अलग से होगा और गर्ल्स की रनिंग अलग से होगा। इसकी अगर रनिंग की बात कर ले तो इसका अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो रनिंग करने में आपको बहुत ही मददगार और बहुत ही अजूबा किस्म की दोस्त मैदान मिलने वाला है, क्योंकि इस पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल होता है उस फिजिकल में दोस्त मुझे जहां तक लग रहा है एथलीट की जैसे ही यहाँ
फिजिकल होता है, पूरी तरह से लाइन और पट्टी जैसे एथलीट में भी फिजिकल होता है, उसी के तौर पे यहाँ फिजिकल होता है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का यहाँ फिजिकल यूपी पुलिस कांस्टेबल की ओर से कराया जाता है। रनिंग की बात कर ले तो 1600 मीटर 6 मिनट में कराया जाएगा, जो आमतौर पे 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को दिया गया है। साथ में दोस्त आपको बता दूं कि अगर आपका घर से माता या पिता में से कोई एक भी आदमी अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पहले जॉब कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो आपकी दोस्त हर एक विभाग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छूट मिलेगा। अगर उम्र की बात कर ले तो एक्स्ट्रा 5 वर्ष की उम्र इसमें आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके परिवार में माता या पिता कोई भी अगर आदमी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पहले से लेकर के अब तक अगर चयनित हुए थे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इस वैकेंसी में मिलने वाला है। तो यह भी आप देख लीजिएगा कि कहीं माता पिता आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चयनित भी तो नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हाई जंप से पहले लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 14 फीट करना होगा। वहीं हाई जंप की बात कर ले तो 3.9 यानी कि दोस्त 4 फीट हाई जंप लेगा। वहीं दोस्त लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 14 फीट लॉन्ग जंप लेने जा रहा है, जो बहुत ही अच्छे कद की दोस्त यहाँ फिजिकल भी लिया जाएगा, ठीक है। तो यह दोस्त के इसका हो गया बॉयज़ का, ठीक है। वहीं गर्ल्स की फिजिकल की बात कर ले तो 1600 मीटर का फिजिकल होगा, जिसके लिए गर्ल्स को 8 मिनट समय दिया जा रहा है, जो बहुत ही आसान है दोस्त। आप 8 मिनट में 1600 मीटर पांव पैदल ही दूरी तय कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में इसका जो है समय मिला है, जिसका कोई दोस्त मतलब तजुर्बा नहीं है। हालांकि इसका एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको बता दूं तो बॉयज़ के बाद गर्ल्स की अगर हम बात कर ले तो जनरल से दोस्त मात्र 54 पे ही इससे पीछे की कैटेगरी के देखिएगा तो मेरिट लिस्ट बन गया था। तो आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट मतलब फीमेल कैटेगरी के 50 के आसपास सभी फीमेल कैटेगरी का जो है रिजल्ट जारी हो जाता है। तो रिजल्ट में भी बहुत बड़ी छूट है 50%। वहीं फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल में तो बहुत बड़ी छूट है, आप पाँव पैदल भी 8 मिनट में 1600 मीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग जंप की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 10 फीट लॉन्ग जंप लिया जाएगा फीमेल कैटेगरी से। वहीं हाई जंप की बात कर ले तो हाई जंप मात्र 3 फीट विभाग की ओर से लिया जाएगा, ठीक है। तो यह रहा दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो दोस्त फिलहाल 7000 पदों पे नई भर्ती निकल कर किया गया है। इसका दोस्त यह फिजिकल की क्राइटेरिया हो गया, यह एग्जाम से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितने मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना घंटा समय मिलेगा, क्या निगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ चयनित प्रक्रिया आपको देखने को मिला होगा, साथ में किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे यह देखने को मिला होगा। उसके बाद किस कैटेगरी का कितना एज में छूट मिला है यह देखने को मिला होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस का कितना एज रखा गया है यह देखने को मिला होगा। सबसे बड़ी बात है कि यह केंद्र सरकार की जॉब है, लेकिन जॉब आपको कुल मिला करके दिल्ली में ही जा करके करना होगा। टोटल पोस्ट 7000 है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिस जो पूरी तरह से जारी कर दिया गया है कि अब जो है हम हर एक वर्ष अपने ओर से ही इसका जो है प्रक्रिया कराएंगे और भर्ती कराते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्त 42,000 के आसपास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सीट खाली है, लेकिन इसे दोस्त साल दर साल दिल्ली पुलिस प्रत्येक वर्ष चयनित प्रक्रिया को कराते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली पुलिस से संबंधित A to Z जानकारी दोस्त आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी जानकारियां अगर आपको लेना चाहते हैं दोस्त, तो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस प्रश्न को दोस्त खटका दीजिएगा। हम यहां से सेम टू सेम दोस्त उत्तर देते हुए, आप सभी का प्रश्न का उत्तर देते हुए दोस्त आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।